ये है हमारा बैठक प्रस्ताव पुस्तक का नमूना, जो हमारा क्लस्टर संगठन की पुस्तक संख्या 1 है। ठीक है, हमने आपको उदाहरण जैसे अभी तक हमने विवरण में बताया लिखने की तरीका में। दाएं तरफ यानी इस तरफ में हमने दिनांक डाला, दिन डाला और समय डाला, और इस तरफ संकुल संगठन का नाम, संकुल का नाम, बैठक का स्थान, बैठक का स्थान, बैठक अध्यक्ष का नाम, कुल ग्राम संगठनों की संख्या, उपस्थित ग्राम संगठनों की संख्या, अनुपस्थित ग्राम संगठनों की संख्या, और उसके बाद कुल इसी सदस्यों की संख्या, उपस्थित इसी सदस्यों की संख्या, अनुपस्थित इसी सदस्यों की संख्या लिखना है। ये हो गया बैठक प्रस्ताव पुस्तक में ऊपर भाग में लिखने के विवरण। इससे हमको क्या पता चलेगा? एक तो हमको ये पता चलेगा कि हमारा कितना बैठक हो रहा है। देखिए अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसमें हमको क्या पता चल रहा है, हमारा अभी तक बैठक 10 हो गया है, हमारी बैठक संख्या 11 है। फिर उसके बाद ये 11वां नंबर की बैठक कब हो रही है? 17/5/2021 को, दिन सोमवार को, समय सुबह 10 बजे से हो रही है। तो जो क्लस्टर संगठन की मीटिंग हम लिख रहे हैं, उस क्लस्टर संगठन का नाम है शुभांजलि संकुल संगठन। संकुल का नाम है सीतापुर, बैठक स्थल है संकुल संगठन के कार्यालय में, और हमारी बैठक के अध्यक्ष का नाम है अरुणा देवी। हमारे इस शुभांजलि संकुल संगठन में कुल 10 ग्राम संगठन है, उसमें 9 ग्राम संगठन उपस्थित हुए हैं, 1 ग्राम संगठन उपस्थित नहीं हुए हैं। उसके बाद कुल इसी सदस्यों का संख्या 20 है, और उपस्थित इसी सदस्यों की संख्या 18 है, और उसके बाद अनुपस्थित इसी सदस्यों की संख्या 2 है। देखिए क्लस्टर संगठन में उपस्थिति 2 प्रकार से लेते हैं, एक ग्राम संगठनों के नाम से भी लेते हैं और इसी सदस्यों के नाम से भी लेते हैं। यानी हमारी क्लस्टर संगठन में हमने सदस्यता किनको दिए हैं? ग्राम संगठनों को दिए हैं। तो इसीलिए हमारे सदस्य कितने हैं? हमारे ग्राम संगठन जितने भी हैं वो सभी हमारे क्लस्टर संगठन के सदस्य हैं। तो पहले कितने ग्राम संगठन हमारे संकुल संगठन में जुड़े हैं, उसमें से कितने आए हैं और कितने नहीं आए हैं। और उसके बाद ग्राम संगठन एक संस्था है, ग्राम संगठन संस्था है, इसलिए वो संस्था तो नहीं आ पाएगी हमारी संस्था की मीटिंग में। तो इसलिए क्या करते हैं हम अपनी संकुल संगठन में हर ग्राम संगठन से 2 या 1 या 3 अपना अपना राज्य में अलग अलग नियम है, प्रस्तावित किए गए इसी सदस्य उपस्थित होना चाहिए। जो हमने यहाँ पे उदाहरण दिया है, हमारी संकुल संगठन अपनी ग्राम संगठन से 2 इसी सदस्यों को संकुल संगठन की इसी बैठक में जाने के लिए प्रस्ताव किए हैं। तो हमारे संकुल संगठन में हर ग्राम संगठन से 2 पदाधिकारी आना चाहिए। तो हमारे ग्राम संगठन कितने हैं? 10 है। तो 10 में से हर एक ग्राम संगठन से 2 पदाधिकारी आना है। इसका मतलब क्या है? 10 गुना 2 यानी 20 इसी सदस्य आना चाहिए, जिसमें 9 ग्राम संगठनों से 2-2 सदस्य आए हैं। इसीलिए हमारे इस बैठक के उपस्थित इसी सदस्यों की संख्या 18 हुआ है, और अनुपस्थित इसी सदस्यों की संख्या 2 हुआ है। मान के चलो 9 समूह में से कोई समूह में एक सदस्य आकर एक सदस्य अनुपस्थिति है, तो वहां पे अनुपस्थित उपस्थित इसी सदस्यों की संख्या 17 हो जाएगा, और अनुपस्थित इसी सदस्यों की संख्या में 3 आएंगे। यानी समूह ग्राम संगठन की उपस्थिति और ग्राम संगठनों के माध्यम से आने वाले इसी सदस्यों की उपस्थिति इस तरह
दो प्रकार की उपस्थिति हम अपनी क्लस्टर संगठन में लेते हैं और लेना भी चाहिए। अभी जाएंगे हम एजेंडा के पास, तो देखिए हम आज की बैठक में निम्नानुसार एजेंडा अंशों को रखने का निर्णय सभी इसी सदस्य मिलकर किए हैं। तो एक बार हम एजेंडा अंशों को देखेंगे, कौन कौन से एजेंडा बिंदुओं को रखा गया है। तो इसमें पहला है, कोई भी संस्था है, इसमें हमारा नियम है प्रार्थना से ही शुरू करना है। तो इसीलिए हमारा पहला एजेंडा है प्रार्थना। और हम अपने क्लस्टर संगठन में बदलाव के लिए शपथ करते हैं, स्वास्थ्य के लिए शपथ करते हैं। तो ये बदलाव के लिए शपथ और स्वास्थ्य के लिए शपथ क्या है, इसको हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपको बताने के लिए। अगर अभी शपथ भी किया है तो हम जैसे हमारी ग्राम संगठन अपनी क्लस्टर संगठन की बैठक चलती है और किस तरह हम करते हैं, उस तरह हम अपना योजना यानी एजेंडा का सूची बनाते हैं। तो उसमें पहले हम बैठक करते हैं, बैठक में हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद शपथ करते हैं, उसके बाद परिचय लेते हैं, उसके बाद उपस्थिति लेते हैं, उसके बाद पिछली बैठक की समीक्षा करते हैं। और लगभग हर महीने में, मैं क्या बोल रही हूँ, लगभग, पक्का नहीं बोल रही हूँ, लगभग हर बैठक में ये पांच एजेंडा बिंदु हमेशा इसी तरह रहते हैं। तो उसके बाद छठवां बिंदु में हमने लिया है सदस्यता शुल्क, हिस्सा धन, बचत, किस्त, ब्याज एवं दंड पर चर्चा। देखिए, जो पैसे आपके क्लस्टर संगठन में प्राप्त होते हैं, उन सभी प्राप्तियों को एक ही बिंदु में लिखेंगे तो आपको रसीद लिखने में आसानी होगा। क्योंकि हम एक क्लस्टर संगठन में, एक क्लस्टर संगठन की बैठक में एक दिन में जितने भी जमा होते हैं राशियां, उसके लिए एक ग्राम संगठन को एक ही रसीद देते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप जितने भी प्राप्तियां आते हैं उन सभी प्राप्तियों के लिए, यानी जैसे हम क्लस्टर संगठन में जो जमा करते हैं, जमा कर लेते हैं, बचत है या किस्त है या ब्याज है या दंड है, सदस्यता शुल्क है या हिस्सा धन है या अन्य प्रकार के ऋण है, उन सभी को आप एक ही कॉलम में लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको आगे रसीद पुस्तक लिखने में सुविधा होगा। और देखिए, हमारे क्लस्टर संगठन में प्रत्यक्ष में भी वास्तव में भी क्या होती है, एक ग्राम संगठन से जो दीदी आती है, वो जब जमा करने के लिए आती है पैसे, तो सभी प्रकार के पैसे एक ही बार जमा करके चले जाते हैं। एक लोन को एक बार जमा करके फिर वापस जाके बैठकर फिर आके फिर एक लोन को जमा नहीं करते। तो हमारे यहाँ ये नियम चलता है, आपके यहाँ पे अगर दो दो बार लेन देन होता है तो उसको आप दो दो करके भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद सातवां बिंदु है सीएलएफ ऋण डीसीबी पर चर्चा। उसके बाद आठवां बिंदु है ग्राम संगठनों की कामकाज पर चर्चा। और नवा बिंदु है उप समितियों के कामकाज पर चर्चा। फिर उसके बाद कार्यकर्ताओं के कामकाज पर चर्चा। छूटे हुए गरीब एवं अति गरीब परिवारों के महिलाओं को समूह में जोड़ने पर चर्चा। इस महीने में होने वाले प्रशिक्षण एवं कार्य योजना पर चर्चा। बैंक लिंकेज पर समीक्षा, सरकारी योजनाओं पर चर्चा, सामाजिक समस्याओं की चर्चा, नया ऋण मंजूरी, अन्य भुगतान पर चर्चा, प्राप्ति भुगतान और बैंक लेन देन पर चर्चा और अन्य विषयों पर चर्चा। देखिए, हमारी क्लस्टर संगठन को ये लगा है कि हमारे इसी सदस्यों ने इतने सारे विषयों का समाचार लेकर आए हैं, तो जिन्होंने जो बताया
उसको हमने यहाँ पे रेखांकन किया है कि कोई दीदी बताया मुझे सरकारी योजनाओं के ऊपर बात करना है, तो हमने सरकारी योजनाओं का मुद्दा रखा है। कोई दीदी ने सामाजिक समस्या के ऊपर हम मुझे इस बैठक में चर्चा करना है ऐसा बताया, तो हमने सामाजिक समस्याओं की चर्चा पर सामाजिक समस्याओं के ऊपर चर्चा ये मुद्दा रखा। अगर किसी ने नहीं बताया, आपको रखने का जरूरत नहीं है। अगर कोई भी सरकारी योजना के ऊपर आपको इस बैठक में चर्चा नहीं करना है, कोई भी समाचार नहीं आया है, कोई भी विषय आपको पता नहीं चला है, तो उसको जबरदस्ती एजेंडा में रखना नहीं चाहिए। जो विषय आप चर्चा करना चाहते हैं उसी को आपको रखना है और उसके ऊपर विवरण भी लिखना जरूरी है। तो ये एजेंडा तैयार करने का तरीका है। अब इस एजेंडा को किस तरह लिखना है, एक एक विषय को किस तरह लिखना है, उसके ऊपर अभी हम सविस्तर चर्चा करेंगे। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं एजेंडा बिंदु, यानी हर एक एजेंडा को बिंदुओं के अनुसार अगर हम संख्या देकर उसका विवरण लिखेंगे तो आपको आपकी बैठक प्रश्न पुस्तक और भी सुंदर और सही तरीका से लिख सकते हैं और दिखना भी अच्छा अच्छा दिखेगा। तो हम आपको कोशिश किए हैं ऐसे अंशों के अनुसार विभाजित करने के लिए। तो आप अंश नहीं बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं, तो बिंदु नंबर 1 बोल के भी लिख सकते हैं। आपकी प्रावधान के अनुसार हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए अंश दिया है। अंश नंबर 1 क्या है? प्रार्थना। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पहला नंबर बिंदु क्या है या अंश क्या है? प्रार्थना। तो यहाँ पे जो अंश है उसी को आपको नीचे लेना चाहिए और कहीं पे भी नंबर में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 14 नंबर पे हमारी सरकारी योजनाओं पर चर्चा है, तो हमारी विवरण में जब हम कार्यवाही लिखते हैं तो 14 नंबर में जब हम देखेंगे तो सरकारी योजना ही लिखना चाहिए, तभी आपका पुस्तक संचालन सही है और आपका बैठक करने का तरीका भी सही है। तो देखिए, प्रार्थना का विवरण देखेंगे हम। विवरण: बैठक के लिए उपस्थित सभी ईसी सदस्य यू आकार में खड़े होकर हाथ जोड़कर इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना गीत से बैठक को शुरुआत किया है। हमने बोला हमारी बैठक प्रस्ताव पुस्तक हमारा संकुल संगठन की आईना है। आईना में क्या दिखता है? जो है वो दिखता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा है? ये एक वाक्य पढ़ने से हम कल्पना कर सकते हैं, अच्छा इनकी बैठक यू आकार में बैठते हैं ये लोग और सभी दीदी खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। तो आप इसको कल्पना कर सकते हैं, यानी उनकी संगठन की बैठक में प्रार्थना करने का तरीका आपको दिख जाएगा। हम बार बार बोलते हैं पुस्तक बोलता है, अगर आपको सुनना है पुस्तक सही सही बोलता है। लोग झूठ बोलते हैं मगर पुस्तक कभी झूठ नहीं बोलता है। देखिए ये प्रार्थना का विवरण है। तो हमने हमारे क्लस्टर में जो होता है उसको हमने यहाँ पे दर्शाया है। मान के चलो आपके क्लस्टर में आपके सदस्य खड़े होकर नहीं करते हैं, बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो आप यहाँ पे बैठकर किए हैं। बैठकर हाथ जोड़कर करते हैं तो हाथ जोड़कर लिखिए, या एक दूसरे अपने हाथ को ऐसे पकड़ कर करते हैं तो हाथ पकड़ कर भी लिखिए। इतनी शक्ति नहीं करते हैं, कोई दूसरा प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का एक लाइन यहाँ पे दर्शाने से सभी जो आपकी बैठक प्रस्ताव पढ़ेंगे उनको आपकी बैठक में प्रार्थना का पूरा पिक्चर अपने आंखों के सामने दिखेगा। ठीक है। शपथ। उसके बाद दूसरा बिंदु है हमारा, मतलब अपना एजेंडा का दूसरा अंश है शपथ। इस बैठक में सभी सदस्यों ने बदलाव के लिए शपथ और स्वास्थ्य का शपथ किए हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया है हमारे अगले वीडियोस में ये शपथ क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद परिचय।
परिचय का विवरण में देखिए हम बार बार बता रहे हैं, बुक्की पर कंजूसी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे दीदी लोग क्या करते हैं, परिचय का विवरण क्या लिखते हैं, एक लाइन में शॉर्टकट, सभी दीदी ने अपना परिचय दे दिया, खत्म। मगर क्या दिया परिचय में, क्या दिया वो लिखना जरूरी है। बैठक में नियम के अनुसार हमको यहाँ लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि आपके बैठक में दीदी लोग किस तरह अपना परिचय व्यक्त करते हैं। आपको सविस्तर लिखना है। जैसे हमारे क्लस्टर संगठन में हम बैठक में अपना नाम कहते हैं, गांव का नाम, संकुल का नाम, समूह का नाम, ग्राम संगठन का नाम, संकुल संगठन का नाम और अपना पद बताते हुए परिचय करते हैं। तो यहाँ पे आपको वही लिखना चाहिए। बैठक में सभी सदस्य अपना नाम, गांव का नाम, संकुल का नाम, समूह का नाम, ग्राम संगठन का नाम और अपना संकुल संगठन का नाम और इन सभी संस्थाओं में अपना पद, यानी समूह में अध्यक्ष है या सचिव है, ग्राम ग्राम संगठन में क्या है, संकुल संगठन में क्या है, बताते हुए परिचय देते हैं। तो ये आपको इसी तरह लिखना है। और उसके बाद उपस्थित सभी कार्यकर्ता एवं कर्मचारी, जैसे लेखापाल हो सकती हैं, हमारे आईसीआरपी हो सकते हैं, बैंक मित्र, बैंक सखी हो सकती हैं, हमारे बीएमएम सर हो सकते हैं, या हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोई मिशन मैनेजर हो सकते हैं। जो भी हमारे क्लस्टर संगठन की मीटिंग में उपस्थित हुए हैं कार्यकर्ता, कर्मचारी, अधिकारी, उन लोगों को भी परिचय करने का अपनी बैठक में नियम है। आप ये लाइन लिखेंगे तभी पढ़ने वाले को ये भी पता चलेगा कि अच्छा, इनके क्लस्टर संगठन में जो भी पदाधिकारी, जो भी अधिकारी आते हैं, जो भी कार्यकर्ता आते हैं, वो भी अपना परिचय देते हैं। आप करते हैं ना, तो लिखना चाहिए, नहीं करते हैं तो मत लिखो। अगर हम जो किया है उसको दर्शाना बहुत जरूरी है। परिचय, उसके बाद क्या है, उपस्थिति। अभी हमने बताया उपस्थिति में दो प्रकार के विवरण लिखते हैं। पहले कुल ग्राम संगठनों का विवरण, उसके बाद ग्राम संगठन में इसी सदस्यों का विवरण। तो अभी हम जो ऊपर हमने बताया है, देखिए आपकी यहाँ पे जो 4 नंबर में उपस्थिति का विवरण लिखा है, यहाँ की संख्या और जो शुरुआत में हमने लिखा है वहाँ की संख्या दोनों एक बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आप 10 लिखेंगे और वहाँ पे 9 होगा तो आपका लिखने की तरीका गलत है। इस बैठक में कुल 10 ग्राम संगठनों को 9 ग्राम संगठन उपस्थित हुए हैं। कुल 20 इसी सदस्यों को 18 इसी सदस्यों की उपस्थिति हुई है। और यहाँ पे आपको पक्का अनुपस्थित सदस्यों का विवरण सहित, यानी उनकी नाम सहित विवरण देना चाहिए, ताकि आगे बैठकों में आपको समस्या नहीं आएगी। कभी पूछेंगे, कमल दीदी, कमल समूह के जो कमल ग्राम संगठन की जो अध्यक्ष दीदी हैं, उनको अगर हम बोलेंगे दीदी आप 2 बैठकों में नहीं आए थे, तो वो दीदी बोलेगी क्या दीदी, हम तो आए थे, हर बैठक में आते थे, एक बैठक भी हमने नहीं छोड़ा है, आपने गलत लिखा है या आप नहीं लिखे होंगे। तो इसीलिए आपको विवरण लिखना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे विवरण लिखेंगे तो अगले बैठक में उसको आप पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब सभी लोगों को याद हो जाएगा और कौन सा ग्राम संगठन अनुपस्थित है उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे, उसका निर्णय भी लेंगे। आपको हर एक विषय को ध्यान में रखना है, हर एक एजेंडा मुद्दे के ऊपर कार्यवाही होना है, चर्चा होना है, उसके ऊपर निर्णय भी होना है और उस निर्णय को कौन अमल कर रहे हैं, यानी उस निर्णय को कौन पालन करना है, उसका भी जिम्मेदारी देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कमल ग्राम संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव अनुपस्थित हुए हैं। सभी इसी सदस्यों ने चर्चा करके कमल ग्राम संगठन के 2 सदस्यों को एक एक को 25 रुपए के हिसाब से दोनों को मिला के कुल 50 रुपए का दंड लगाने का निर्णय लिए है। ये हमारी
क्लस्टर संगठन के नियम है, अगर कोई एक इसी सदस्य हमारे क्लस्टर संगठन की इसी बैठक में अनुपस्थित होती है तो उनको हम 25 रुपए का दंड देते हैं। आप लोग भी आपके क्लस्टर संगठन के नियम के अनुसार दंड रख सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पे ये विवरण हो गया और यहाँ पे क्या हुआ है, ये निर्णय हो गया। क्या हुआ है, निर्णय क्या लिया है इन लोगों ने, निर्णय ये लिया है कि सभी इसी सदस्यों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि इनको अगली बैठकों में, जब ये अगली बैठक में आएंगे, उस बैठक में एक एक सदस्य को, यानी जो 2 पदाधिकारी हैं, एक एक को 25 रुपए के हिसाब से 50 रुपया दंड हमने इस बैठक में लगाया है। तो अगले बैठक जब वो उपस्थित होंगे, उस बैठक में उनसे पहले 25 रुपया दंड जमा कर लेंगे और उसके बाद इस महीने की जो प्राप्ति राशि यानी इस महीने में जो पैसे जमा होना है वो जमा करें। तो आपको ये समझ में आया है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। 5वां बिंदु है पिछली बैठक की कार्यवाही पर समीक्षा। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे लेखापाल कंजूसी करते हैं, एक ही लाइन में लिख देते हैं कि पिछली बैठक की कार्यवाही लेखापाल ने पढ़कर सुनाए, मगर हम एक रजिस्टर में पूरे दुनिया भर का लेन देन लिखते हैं, मगर स्वयं अपना नाम लिखने में कंजूसी करते हैं। कभी आपने अपना नाम लिखा है? लेखापाल श्री, श्रीमती, कुमारी या व्यक्ति ने पढ़कर सुनाया? कभी नहीं लिखा है, मगर लिखना चाहिए क्योंकि हमको अपना नाम लिखने में कंजूसी है, ऐसा नहीं करना है। देखिए यहाँ पे कभी कभी लिखेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हमारे ये क्लस्टर संगठन की लेखापाल कौन है, किसने इतना अच्छा अपना रजिस्टर को लिख कर रखा है। देखिए पिछली बैठक की कार्यवाही पर समीक्षा कौन पढ़ते हैं? लेखापाल। तो मैंने अपनी जो हमारी हमारी यहाँ की जो तरीका है उसको हम आपको बताने की कोशिश की है। संकुल संगठन के लेखापाल श्रीमती रेणुका द्वारा पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाई गई है। तो आप पढ़कर सुनाएंगे खड़े होकर, जब पढ़कर सुनाएंगे तो बाकी लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। वास्तव में आपकी क्लस्टर संगठन की बैठक में जब आप पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाते हैं तो 1 मिनट पूरा सुनने के बाद दीदी लोग एक के बाद एक विषय पर चर्चा जरूर करते हैं, मगर हम लोग क्या करते हैं उसको नहीं लिखते हैं। मगर हम क्या कहते हैं, एक अच्छे लेखापाल की लक्षण वही होती है जो बिना कंजूसी का, बिना बचाव के सभी विवरण को सविस्तर लिखे। तो इसमें क्या है, पहले देखिए बैठक कैसे शुरू होती है, प्रार्थना होती है, परिचय होती है, उपस्थिति होती है। तो पहले चर्चा पिछली बैठक की कार्यवाही पे पहले उपस्थिति के ऊपर चर्चा होती है। तो इसमें हमने ये पॉइंट रखा है, देखिए पिछली बैठक में अनुपस्थित चांदनी ग्राम संगठन के अध्यक्ष से 25 रुपए की दंड जमा करवाया गया है। देखिए ऊपर हमने जो लिखा है, इस बैठक में कमल कमल ग्राम संगठन के 2 सदस्य अनुपस्थित थे। उसको हमने क्या निर्णय लिया है, एक एक को 25 रुपए के हिसाब से 50 रुपया दंड हमने इस बैठक में डाला है। तो ठीक उसी तरह पिछली बैठक में हमारे चांदनी ग्राम संगठन की अध्यक्ष अनुपस्थित रही है, तो उनसे हमने 25 रुपया जमा करवाया है। फिर उसके बाद पिछली बैठक में नारी शक्ति ग्राम संगठन को 2 लाख रुपया 4 समूहों को ऋण मंजूरी करने के निर्णय अनुसार ऋण दिया गया था। वह राशि को समूहों को ऋण वितरण किया है या नहीं है, जांच किया है। उसके बाद पिछले महीने की कार्य योजना के अनुसार पुस्तक संचालकों की प्रशिक्षण हुआ है या नहीं हुआ है, जांच किया गया है। देखिए
हमारे क्लस्टर संगठन में हर महीने में उस महीने की आगामी महीने की कार्य योजना तैयार करना चाहिए और अगले बैठक में इस महीने की कार्य योजना को समीक्षा करना चाहिए। हमने पिछले महीने में जो योजना बनाए थे उसमें कितने कार्यक्रमों को हमने पूरा किया है और कौन कौन सा कार्यक्रम अधूरा है, जो पूरा नहीं हो पाया है, उसको कैसे हम इस महीने की यानी अभी चालू महीने की योजना में रख सकते हैं। तो पिछले महीने में हमारी कार्य योजना के अनुसार पुस्तक संचालकों की प्रशिक्षण के लिए हमने योजना रखा था, तो वो हुआ है या नहीं हुआ है उसको जांच किया है। यदि हुआ है तो कितने लोग उपस्थित हुए थे, उसका कितना खर्चा आया है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे विवरण लिखना चाहिए। उसके बाद पिछली बैठक में बैंक में नगद 2000 रुपया एवं प्राप्त सभी चेकों को बैंक में जमा करने के लिए सीएलएफ के कोषाध्यक्ष श्रीमती कमला देवी से सीएलएफ की कोषाध्यक्ष श्रीमती कमला देवी को दिए थे। कब दिए थे? पिछले बैठक में दिए थे। कितना दिए थे? नगद में 2000 रुपया दिए थे और कितने भी चेक आए थे हमारे सभी चेकों को उनको दिए थे कि जाके अपने बैंक खाता में अपने सीएलएफ के अकाउंट में जमा करना है। तो अब इस बैठक में आपको पहले क्या करना है, उनको हमने जो पैसे दिया है उन्होंने उन्होंने जमा किया है या नहीं किया है। अगर जमा किया है तो रसीद और बैंक वाला जो पासबुक रहता है उसको जांच करना चाहिए। उससे हमको देखिए यहाँ पे कमला देवी से बैंक पासबुक एवं रसीद को बैठक में जमा करवाए एवं सभी सदस्यों ने जांच किया है। सिर्फ बोलना नहीं, उसको देखना भी जरूरी है। उसके बाद पिछले महीने की प्राप्ति भुगतान को लेखापाल श्रीमती रेणुका ने सबको पढ़कर सुनाया है और एक एक फोटोकॉपी उपस्थित सभी ग्राम संगठन के सदस्यों को वितरण किया गया है। एक आदर्श क्लस्टर संगठन की नियम क्या है? पिछली महीने की पूरी की प्राप्ति भुगतान को आप बैठक के एक दिन पहले ही पूरा करके उसका एक फोटोकॉपी करवा के उस फोटोकॉपी को जब हमारी क्लस्टर संगठन की बैठक होती है उस बैठक में सभी दीदियों को वितरण करना चाहिए। और पिछली बैठक में पिछली महीने की जो प्राप्ति भुगतान है जिसको आपने अपने कैश बुक में या अपने नगद पुस्तक में लिखा है उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पे फिर से लिखना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे नीचे दर्शाया है पिछली बैठक की प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण।